Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to discuss on a priority queue. Hope आप लोग STL में जो स्टैक है और क्यू और जो भी STL का जो डिफरेंट टॉपिक्स जो पढ़ा चुके हैं वो आप लोग फॉलो कर रहे होगे STL सीरीज. सो जल्दी जल्दी हम लोग का प्रायोरिटी क्यू है. इसके बाद कल DQ को खत्म कर देंगे. उसके बाद हम लोग STL टोटली खत्म कर देंगे. उसके बाद हम लोग DSA में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम न्यू ईयर. ओके, सो आज प्रायोरिटी क्यू पढ़ते हैं. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, न्यूटन स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. सो द मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि आपको पैसा तभी देना है जब आपका जॉब लग जाए. और 5 लाख से पहले, 5 लाख से कम का अगर जॉब लगता है तो आपको पेमेंट नहीं करना है. 5 लाख से अबव जॉब लगेगा तभी आपको पेमेंट करना है. सो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके रजिस्टर कर सकते हो. और बैच जो स्टार्ट हो रही है वो जनवरी से स्टार्ट हो रही है. न्यू ईयर से न्यू रेजोल्यूशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. आप लोग क्यों नहीं पढ़े हो तो यार प्लीज क्यों पढ़ के आओ, तभी प्रायोरिटी क्यों समझ में आएगा. ओके, और जाके देख लो यार, मतलब सीरीज में प्रायोरिटी क्यों है. तुम प्रायोरिटी क्यों है, क्यों को पढ़ लो. और इस वीडियो में हम लोग प्रायोरिटी क्यों पढ़ेंगे. सो प्रायोरिटी क्यू मेनली क्या होता है ना कि आपको जो भी आप एलिमेंट को जो so priority queue is a type of container which store the elements. Okay, different type of element like different data structure, data type का element को हम लोग store कर सकते हैं priority queue में. So ये queue से different कैसे है, right? तो इसमें मेनली है कि आप क्यू में क्या करते थे कि अगर आप लेट्स टेक एन एग्जांपल यहाँ पे, कि अगर आप क्यू में क्या करते थे कि आप अगर 1 डाले पुश किए, आपका कोई क्यू है और आप 1 पुश किए, उसके बाद अगर आप 2 पुश कर रहे हैं तो 1 के पीछे जाके 2 जाएगा, राइट. उसके बाद अगर मान लो आप 3 पुश कर रहे हैं तो 3 2 के पीछे जाएगा. अगर 4 पुश कर रहे हैं तो 3 के पीछे 4 जाएगा, राइट. बट इन प्रायोरिटी क्यू, इन पी क्यू, क्यू इज फॉर नॉर्मल क्यू एंड पी क्यू फॉर प्रायोरिटी क्यू. ओके, तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा कि प्रायोरिटी क्यू 2 टाइप का होता है. एक होता है मैक्स प्रायोरिटी क्यू, मैक्स हिप प्रायोरिटी क्यू. एक होता है मिन हिप प्रायोरिटी क्यू. इसके बारे में डिटेल बाद में पढ़ेंगे. बट अभी हम लोग मैक्स हिप जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो मैक्स हिप प्रायोरिटी क्यू डिक्लेयर होता है. ठीक है. तो अगर अब मान लो हम कि 1 पुश किए, ठीक है, तो 1 यहाँ पे है. बट जब हम 2 पुश करेंगे ना तो मेरा प्रायोरिटी क्यू का जो ऑर्डर होगा ना वो ऐसे हो जाएगा. जो मेरा प्रायोरिटी क्यू होगा वो ऐसे हो जाएगा, प्रायोरिटी क्यू 2 देन 1. मतलब क्या हुआ इसका भाई, कि अगर प्रायोरिटी क्यू में अगर आप 1 और 2 आप पुश किए हैं, ठीक है, तो जो मेरा प्रायोरिटी क्यू है ना वो इस ऑर्डर में हो जाएगा, 2 देन 1. तो हाइयर मतलब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. ठीक है. जो मैक्सिमम जो वैल्यू वाला एलिमेंट होगा ना वो जिसका उसको हाई हाई प्रायोरिटी मिलेगा. ठीक है. और वो पहले होगा. मतलब आप रिमूव करना चाहते हो कोई एलिमेंट को, तो जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा ना वो पहले रिमूव होगा. ठीक है. तो लाइक अगर मैक्स प्रायोरिटी की है तो सबसे पहले आपका 2 रिमूव होगा. मान लो कि चलो 2 और 1 आपके प्रायोरिटी क्यू में. अब क्या कर रहे हो आप कि आप जो अपने प्रायोरिटी क्यू में 4 पुश कर रहे हो, राइट. तो 4 पुश करने के बाद जो प्रायोरिटी क्यू न्यू प्रायोरिटी क्यू होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 4 देन 2 देन 1. मतलब अब अगर आप प्रायोरिटी क्यू से कोई एलिमेंट निकाल दो तो सबसे पहले 4 आपका रिमूव होगा, देन 2 होगा, देन 1 होगा. ओके. अगर मान लो कि अब आप प्रायोरिटी क्यू में 3 ऐड करना चाहते हो, ठीक है, 3 पुश कर रहे हो, ठीक है, सॉरी कैसे करें. सो आप प्रायोरिटी क्यू में 4 पुश किए तो ये चीज 4 आपका यहाँ पे आ गया. अब क्या करो ना, प्रायोरिटी क्यू में आप प्रायोरिटी क्यू में 3 पुश कर रहे हो तो उसके बाद आपका प्रायोरिटी क्यू जो ऑर्डर होगा वो 4 3 2 1. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा. समझ में आ गया. सो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई डिक्लेयर कैसे करते हैं प्रायोरिटी क्यू को. ठीक है. तो प्रायोरिटी अंडरस्कोर, सो प्रायोरिटी अंडरस्कोर, उसके बाद जो क्यू में जैसे करते थे हम लोग वैसे ही इसमें भी करेंगे. और इसके अंदर आपके अंडर ब्रैकेट में आपका हो जाएगा डेटा टाइप. और मान लो कि ये पी क्यू, हम वेरिएबल नेम जो प्रायोरिटी क्यू का नेम है वो पी क्यू कर दिए. ओके. अब भाई इसमें अगर मान लो कि वैल्यू को तुमको पुश करना है तो पुश कैसे करोगे. ओके. तो पी क्यू डॉट इंसर्ट, सॉरी, हाँ, तो अगर प्रायोरिटी क्यू में अगर तुमको पुश करना है तो तुम पुश कैसे करोगे, पी क्यू डॉट पुश. पुश करोगे तो भाई तुम्हारा एलिमेंट अभी तो तुम्हारा एम्प्टी है. तो तुम अगर अगर अभी तुम चेक करना चाहते हो एम्प्टी फंक्शन से, अभी तुम्हारे प्रायोरिटी क्यू में कुछ नहीं है, तुमको चेक करना है कि मेरा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है या नहीं है. ठीक है. तो चेक करते हैं.
pq डॉट मेरा जो इम्प्टी फंक्शन है उसका भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे, राइट। जैसे कि हम लोग क्यू में करते तो वैसा ही प्रायोरिटी को यहाँ पे अगर तुम्हारा इम्प्टी है अभी, मतलब अभी इम्प्टी है, तो तुम्हारा आउटपुट जो देगा वो ट्रू देगा। मतलब यहाँ पे जो होगा ना वो रिटर्न, ये जो pq डॉट इम्प्टी जो फंक्शन है वो रिटर्न मेरे को 1 या फिर 0 करेगा। तो इस केस में 1 करेगा बिकॉज मेरा प्रायोरिटी की इम्प्टी है। तो उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे pq इज empty now, ठीक। else pq, else what will do, is not empty। ओके, रन करते हैं। सी pq is empty now, मतलब कुछ नहीं है अभी। अब हम क्या कर रहे हैं, pq डॉट पुश कर दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं हम 1, ठीक है, 1 पुश कर रहे हैं। अब तुम इसको कॉल करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा कि भाई अब तुम्हारा एम्प्टी नहीं है, तो ये वाला चीज जो है तुम्हारा ये वाला लाइन वो प्रिंट हो जाएगा, ये वाला लाइन, ठीक है। इसको फिर से आप रन करके देख लो भाई। पहले आपका क्या होगा, pq इज एम्प्टी, नाउ pq इज नॉट एम्प्टी। सेकंड टाइम जब प्रिंट करो तो pq आपका एम्प्टी नहीं है बिकॉज उसमें ऑलरेडी 1 है। अब क्या करते हैं भाई हम, चलो pq डॉट पुश, ठीक है, और इसमें हम करते हैं 3। तो जब 3 पुश करेंगे उसके बाद मेरे जो pq का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, 3 उसके बाद 1 ऐसे, राइट। और जब हम कुछ भी जो टॉप में मेरा होगा वो 3 होगा, उसके बाद 1 होगा। तो अगर हम कुछ भी निकालते हैं तो मेरा 3 सबसे पहले 3 निकलेगा, राइट, मतलब रिमूव होगा। तो पुश करने के बाद अगर तुमको फ्रंट देखना है कि हाँ भाई फ्रंट में तुम्हारे फ्रंट में क्या रखा हुआ है, राइट, तो आप कर सकते हो pq डॉट टॉप, ठीक है, और इसको तुम प्रिंट करो, ठीक है। आप चाहो तो मैसेज भी दे सकते हो, ओके। तो एक मैसेज देते हैं हम लोग ताकि समझ में आ पाए, टॉप एलिमेंट ऑफ टॉप एंड ऑफ pq, pq मीन्स प्रायोरिटी क्यू, ओके। तो अभी क्या होगा देखना, 3 आ जाएगा। पहले हम 1 पुश किए थे, उसके बाद फिर 2 पुश किए थे, सॉरी उसके बाद 3 पुश किए थे। तो मेरा जो प्रायोरिटी की वो क्या किया, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके उसी हिसाब से वो वैल्यू को पुश ये कर रहा है, स्टोर कर रहा है। अब देखो, अगर हम लोग का नॉर्मल की होता तो क्या होता भाई, 1 होता उसके पीछे 2 3 होता, राइट, क्योंकि वो जिस ऑर्डर में आप पुश कर रहे हैं उसी ऑर्डर में रहता है। बट प्रायोरिटी की क्या होता है भाई, ऑर्डर में रहेगा, जिस ऑर्डर में आप पुश कर रहे हो तभी होगा, जब अगर दोनों एलिमेंट सेम होगा ना तब वो सेम ऑर्डर में रहेगा, राइट। बट अगर तुम इस ऑर्डर में कर रहे हो, हम्म, हम्म, अगर तुम अगर तुम नंबर तुम्हारा जो डिफरेंट नंबर है, राइट, लाइक 3 है, 2 है, 1 है, सेम वैल्यू नहीं है, तो तुम्हारा जो मैक्सिमम वैल्यू जो जिसका मैक्सिमम नंबर होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा वो पहले होगा, उसके बाद वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, राइट। तो अगर मान लो कि फिर तुम पुश कर रहे हो 4, तो 4 पुश करोगे ना, तो तुम्हारा 4 पुश करोगे तो तुम्हारा टॉप वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा अब, ठीक है। देखो, लेकिन अभी देखना 4 आ जाएगा, राइट। अब तुम क्या कर रहे हो भाई कि अब तुम पुश कर रहे हो pq डॉट पुश, हम करते हैं 2 नहीं किए ना, 2 किए हैं, 2 नहीं किए हैं, 1 किए, फिर 3 किए, फिर 4 किए, राइट। अब हम करते हैं 2, राइट। अब 2 तो हम किए, राइट, लेकिन ये 2 मेरा हाई प्रायोरिटी में नहीं है, इसलिए ये टॉप एलिमेंट नहीं होगा। सबसे लास्ट में तो 2 पुश किए हैं, बट ये हाई प्रायोरिटी नहीं है इसलिए पहले नहीं होगा। अब तुम 2 को पुश करने के बाद अगर तुम ये करोगे तो तुम देखो, तुम्हारा जो है वो 4 ही तुम्हारा अभी टॉप एलिमेंट होगा, सी 4 ही तुम्हारा टॉप एलिमेंट है। 2 को पुश करने के बाद भी तुम्हारा 4 टॉप एलिमेंट है, ओके। ये चीज हो गया। अब देखते हैं कि भाई तुमको एलिमेंट रिमूव तुम्हारा कैसे होगा। तो जब तुम रिमूव करोगे तो जो तुम्हारे सबसे टॉप में होगा वही सबसे पहले रिमूव होता है। ये क्यू का जो तुम फंडा था कि भाई तुम अगर पॉप कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो,
तो सबसे जो जो हाई प्रायोरिटी है या फिर जो सबसे मतलब जो सबसे पहले जिसको पुश किए हैं वो पहले निकलता था, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, सबसे जो मैक्सिमम है, अगर मैक्सिम प्रायोरिटी की वजह से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिसका है वो सबसे पहले रिमूव होगा। तो अभी अगर हम करते हैं pq डॉट पॉप, ठीक, और पॉप करने के बाद फिर हम फ्रंट को टॉप को ये करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो देखना जब आप पॉप पॉप करने के बाद करोगे तभी क्या होगा कि 4 आपका गायब हो जाएगा और 3 ये होगा, प्रिंट होगा, राइट। तो सी यहाँ तक 4 था मेरा। अभी क्या हुआ, टॉप एलिमेंट इज pq, ये पॉप के बाद, ठीक है। सिमिलरली अब दोबारा पॉप करोगे तो भाई 2 आपका 3 खत्म हो जाएगा, फिर आपका 2 रहेगा। फिर से अगर आप पॉप करते हो तो यही भी फिर आप पॉप कर दो, उसके बाद प्रिंट करो, तो अब 3 नहीं आपका 2 रहेगा, 3। तो ऐसे पॉप हो गया, ठीक है। अब टॉप हो गया, पॉप हो गया, एम्प्टी हो गया, साइज से क्या करेगा तुम्हारा, आपका साइज रिटर्न करेगा। तो अभी देख लिया है, तो मेरे प्रायोरिटी क्यू में कितने एलिमेंट है, 1 और 2 है, राइट। तो अभी अगर हम साइज रिटर्न करते हैं, साइज प्रिंट करते हैं, साइज ऑफ pq, तो क्या आना चाहिए, pq डॉट साइज, तो 2 रिटर्न करना चाहिए, राइट। अभी अभी रन करके देखो, आपका जो साइज होगा वो 2 रिटर्न होगा, साइज ऑफ pq 2, राइट। ये 2 एलिमेंट अभी है, ये हो गया। अब स्वैप में क्या होगा कि भाई अगर आपका 2 प्रायोरिटी क्यू होगा ना, दो दो अगर सेम टाइप डेटा टाइप का है, तो वो दोनों प्रायोरिटी क्यू आपका स्वैप हो सकता है, जैसे क्यू में था, ठीक है। अगर क्यू का नहीं देखो तो जाके क्यू का वीडियो देख लो, तुमको समझ में चला आएगा, उसको हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये था मैक्स हिप प्रायोरिटी क्यू। मतलब क्या, मैक्स हिप मतलब क्या होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता। तो भाई अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको कोई वैल्यू को स्टोर करना है प्रायोरिटी क्यू में, तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप मीन हिप प्रायोरिटी क्यू करोगे। तो मैक्स हिप जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो मैक्स हिप होता है, अगर ऐसे आप डिक्लेयर करोगे तो मैक्स हिप होगा। बट जब आपको मीन हिप करना है ना, मीन हिप, तो यहाँ पे हम लोग मीन हिप, मीन हिप pq, ओके। अब हम लोग इसका MPQ रख देते हैं, ठीक है, मीन हिप प्रायोरिटी क्यू, ठीक, इसका नेम। और इसको कैसे हम लोग करेंगे भाई, ये डिक्लेयर, तो डिक्लेयर भी जो है ना सेम होगा, बस जो पैरामीटर है उसमें कुछ चीजों को हम लोग को पास करना है, वो चीज हम तुमको बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आपका प्रायोरिटी क्यू हो गया, प्रायोरिटी क्यू, और इसके अंदर आपका पहला क्या हो गया कि भाई आपका जो डेटा टाइप है वो हो गया। उसके बाद जो भी डेटा टाइप है उसके उसी टाइप का वेक्टर आपका होगा, ठीक है। और फिर कॉमा, उसके बाद आपका हो जाएगा ग्रेटर, ग्रेटर, नेटो, ठीक है, MPQ, ओके। अब आप इसके अंदर कुछ पुश करो, जैसे कि सेम चीज अगर हम पुश कर रहे थे, पहले क्या किए थे, पहले हम चलो 3 पुश करते हैं एंड देन 1 पुश करते हैं, ठीक है। तो पहला 3 अगर आप पुश करो, पुश किए MPQ, ठीक है, और आप फिर ओके। तो अभी क्या होगा कि जो आपका MPQ होगा, क्यू, वो स्टार्टिंग में अभी 3 होगा क्योंकि आप 3 पुश किए हो। इसको कमेंट आउट कर देते हैं सिर्फ समझाने के लिए। अब इसके बाद अगर जब आप 2 पुश करोगे तो फिर क्या आना चाहिए, या फिर 1 पुश करोगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे आप 3 के बाद 1 पुश कर रहे हो, तो फिर मेरे प्रायोरिटी क्यू का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, MPQ जो हो जाएगा वो आपका 1 देन 3 हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन हिप प्रायोरिटी क्यू है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना, उसका जब सबसे हाई प्रायोरिटी मिलेगा, मीन हिप प्रायोरिटी सबसे हाई वैल्यू मिलेगा उसका, जिसका कम लाइक वैल्यू होगा। जैसे कि हम लोग का क्या होता था कॉलेज में या फिर क्लास में, स्कूल में, कि जिसका भी सबसे छोटा है उसका सबसे पहले, उसको सबसे पहले भाई लाइन में लगा, राइट। और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में होगा, बस। टॉप एलिमेंट ऑफ MPQ करते हैं, ठीक है, टॉप एलिमेंट ऑफ MPQ, इसको MPQ करो और इसको आप रन करो। ओके, सो यहाँ पे ग्रेटर का जो स्पेलिंग है वो गलत हो गया है, GREATER,
TER होगा, ग्रेटर होगा, राइट। अब चल जाएगा। सी, अभी देखो अब क्या होगा, साइज ऑफ 2 तक मेरा यहाँ पे था, अब मेरा जो मीन हिप प्रायोरिटी क्यू है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो टॉप एलिमेंट ऑफ MPQ इज 3, राइट। अब हम क्या किए, 1 को पुश किए, और उसके बाद फिर हम इस सेम चीज को प्रिंट कर रहे हैं कि अब मेरा भाई 1 को पुश करने के बाद मेरा प्रायोरिटी क्यू में अब पहले जो मीन हिप प्रायोरिटी क्यू है उसमें सबसे टॉप एलिमेंट क्या है, सी, अब क्या हुआ, 1 हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि भाई जो मेरा हाईएस्ट हो रहा था ना वो सबसे ऊपर आ रहा था, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है, मिनी प्रायोरिटी क्यू में कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो सबसे ऊपर में होगा, और सबसे पहले रिमूव करेंगे तो सबसे पहले आपका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वही रिमूव होगा। अभी मान लो कि आप इसमें 0 पुश कर दिए, ठीक है, 0 पुश किए तो आपका सबसे टॉप में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो आपका मिनी प्रायोरिटी क्यू का जो ऑर्डर होगा वो 0 1 2, और कोई भी अगर आप एलिमेंट निकालते हो तो सबसे पहले आपका 0 रिमूव होगा, ठीक है। तो आप क्या करो कि MPQ पॉप करो, MPQ डॉट पॉप, अभी क्या होगा, 0 रिमूव हो जाएगा, और 0 रिमूव होने के बाद फिर आपका जो टॉप में एलिमेंट होगा वो वो आपका 1 हो जाएगा। एक बार इस वक्त प्रिंट करो, इस बार इस प्रिंट करो, 0 पुश करने के बाद मेरा टॉप में 0 होगा, और जब टॉप को रिमूव करेंगे तो 0 मेरा रिमूव हो जाएगा और टॉप एलिमेंट 1 हो जाएगा। सी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टॉप एलिमेंट मेरा क्या है, इसको पुश करने के बाद 0 है, राइट, और उसके बाद जब हम टॉप से पॉप कर रहे हैं, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उससे रिमूव कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू से, तो मेरा 0 रिमूव हो जा रहा है, और जो टॉप एलिमेंट है वो फिर मेरा 1 हो जा रहा है, ठीक है। सो होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो यार।